हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि फिजन इन कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब शुरुआत होती है तो हमको पता होना चाहिए कि हम कैसे कुछ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बना सकते हैं, हम कैसे कुछ रिएजेंट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों फिजन इन कोवेलेंट बॉन्ड से, कि कोवेलेंट बॉन्ड में फिजन का मतलब क्या होता है। फिजन इन कोवेलेंट बॉन्ड, अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि फिजन कराने से कोवेलेंट बॉन्ड में हमको तीन चीजें मिलती हैं जो हमको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या होती है हमारी? सबसे पहली चीज हमारी होती है कार्बन पे डॉट, कार्बन पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव। हमें इन तीन चीजों के बारे में जानना है जो हम इस टॉपिक से पढ़ेंगे या सीखेंगे। तो बच्चों, होता क्या है, कार्बन आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है नॉन मेटल्स के साथ। तो बेसिकली हम कहते हैं फिजन इन कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे बॉन्ड कैसे बना, शेयरिंग से बना होता है। तो अब आपकी जो फिजन है बच्चे, वो बेसिकली दो तरीके की होती है। एक होती है होमोलिटिक, होमोलिटिक, और एक होती है हेट्रोलिटिक। एक क्या होगी? होमोलिटिक, और एक क्या होगी? हेट्रोलिटिक। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शुरुआत है, तो ध्यान रखना वो इन दोनों को लेके ही शुरू होने वाला है, क्योंकि यहीं से चीजें बनने वाली हैं। तो होमोलिटिक का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है होमोलिटिक का? अब देखो बच्चे, अगर आप ध्यान से समझो तो होमो मतलब क्या हो गया? सिमिलर। ठीक है, होमो का मतलब क्या हुआ? सिमिलर। तो अगर कभी, अब इसका कहने का मतलब क्या है कि सिमिलर नेचर हो, सिमिलर नेचर, जो दो एलिमेंट्स कंबाइन है, अगर मान लो उनका नेचर सेम हो, या आप कह सकते हो कि जब लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, या हाँ ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि इन्हें कराया कैसे जाए। तो होमोलिटिक फिजन तभी होगा जब आपके पास एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं। ध्यान रखना, किसे कराने के लिए वी नीड एक्सटर्नल एजेंट्स, वी नीड एक्सटर्नल एजेंट्स, एक्सटर्नल एजेंट्स। अब वो एक्सटर्नल एजेंट्स क्या हो सकते हैं? तो किताब कहती है या टेक्निक कहती है कि एक्सटर्नल एजेंट का मतलब होता है हेल्पर, हेल्पर, HELPR। थोड़ी स्पेलिंग मैंने ऐसे लिखी क्योंकि कुछ रीजन है इसके पीछे। अब यहां पे अगर हम हेल्पर की बात करें तो H का मतलब हो गया हीट, E का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, L का मतलब हो गया लाइट, P का मतलब हो गया परऑक्साइड, और R का मतलब हो गया रेडिकल। तो ये सारी चीजें हैं जिनका यूज करके हम होमोलिटिक फिजन करा सकते हैं। हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परऑक्साइड, रेडिकल। ठीक है, तो अगर ये कहीं पे लिखे होंगे तो वहां पे बेसिकली क्या होने वाला है? होमोलिटिक फिजन होने वाला है। तो होमोलिटिक फिजन हम देखने जा रहे हैं कैसे होता है। तो नॉर्मली क्या होता है बच्चों, अगर आप ध्यान से सोचो, लेट्स सपोज कि हमारे पास यहां पे आज है इथेन CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप देख रहे हो कि यहां पे दोनों ही केसेस में कार्बन और कार्बन ही लगे हुए हैं, है ना? ये भी कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ बॉन्ड है। तो अब आप समझ सकते हो कि यार जब कोई बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो इसका आया होगा क्योंकि शेयरिंग हुई है, और एक देखो इसका आया होगा क्योंकि शेयरिंग हुई है। तो जब आपने होमोलिटिक फिजन कराना होता है तो आप करते क्या हो? आप इसको ट्रीट कर दो Cl2H के साथ। अब चलो और बेसिक करते हैं। आप क्या करो, आप इसको सिंपल से ट्रीट कर दो H के साथ। ठीक है, आपने क्या किया? इसको ट्रीट कर दिया H या सनलाइट, ठीक है, या हीट कर दिया आपने। तो ऐसा करने पे क्या होगा? H सनलाइट हीट करने पे क्या होगा वो समझना। अब ये बॉन्ड टूटना शुरू होगा, तभी इसे कहते हैं लिटिक, टूटना। तो क्योंकि दोनों का नेचर सेम है तो होमोलिटिक। ठीक है, अब ये हीट करने पे ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। अगर आप ध्यान से इस एरो को देखो,
इस एरो को स्पेशल नाम देते हैं हम लोग, फिश लाइक एरो कहते हैं, फिश लाइक प्रोजेक्शंस कहते हैं। तो अब क्या हुआ कि आपको यहां पे क्या मिला, देखो ध्यान से, CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका मिथाइल फ्री रेडिकल, दे आर नोन एज मिथाइल फ्री रेडिकल। अब अगर आप ध्यान से समझो यार, तो देखो ये ऑड इलेक्ट्रॉन, तो हम कहते हैं कि अगर कोई ऑड है तो अनस्टेबल है, तो ये बार बार क्या करना चाहेगा, पेयरिंग। इसकी इच्छा होगी कि ये पेयरिंग करा ले, तो ये अपने ही जैसे किसी और के साथ जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा वहां से पेयरिंग करना चाहेगा, तो एक नया कंपाउंड बनेगा। ऑब्वियसली बात है, कोई भी अनपेयर्ड क्यों रहना चाहेगा, है ना। तो अब जैसे मान लो अगर हमारे पास दूसरा केस है, लेट्स सपोज वी हैविंग Cl2, ठीक है, और मान लो बच्चे हमारे पास है Cl2, तो ये Cl हमने इसे करा दिया H न्यू के साथ। अब क्या होगा, अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन था Cl और Cl के बीच का कॉमन, H न्यू या हीट करने पे क्या हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। तो अब अपने को देखो यहां पे क्या मिल गए, Cl डॉट प्लस Cl डॉट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही पेयरिंग कराना चाहेंगे, तो पेयरिंग कैसे होगी यार, ये जाके इससे कंबाइन कर जाएगा, ये जाके इससे कंबाइन कर जाएगा। तो क्या मिल गया अपने को, देखो यहां पे CH3Cl के 2 मोल मिल गए, समझे, हमने यहां पे CH3Cl का 2 मोल गेन कर लिया। तो हम देखो इथेन से, हम पहले कहां पे थे, हम इथेन पे थे, अब हम कहां चले गए, मिथाइल क्लोराइड पे चले गए। तो बीच में एक स्टेट आई, एक अनस्टेबल सी स्टेट आई, उसे क्या कहते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल मेनली क्या होता है, अनस्टेबल स्टेट है एक, जहां पे कार्बन के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, कार्बन बहुत हैरान परेशान, बहुत बहुत चिंतित है कार्बन वहां पे। तो कार्बन क्या चाहेगा, पेयरिंग कराना चाहेगा। पेयरिंग किससे कराएगा यार, वैसे ही जैसा कोई ऑड इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएगा उससे पेयरिंग करा लेगा। तो ये बन गया आपका होमोलिटिक फिशन, समझे बच्चे। अब देखो, अब आप एक और नई चीज सीखो यहां पे। मान लो आपके पास है CH3, ठीक है, और यहां पे है लेट्स सपोज यू हैविंग CH3, CH2, CH3, और यहां पे हमने लिख दिया Cl2H न्यू। अब आपने समझना है कि यहां पर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब आप पहले तो ये समझ जाओ, जैसे ही ये H न्यू शब्द आ गया, इसका मतलब यहां पे होने क्या वाला है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा बच्चे यहां पे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में एल्केन का क्या बन जाता है, एल्काइल हैलाइड। ये आप सबने ध्यान रखना है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में एल्केन का बन जाता है एल्काइल हैलाइड। लिख दो यहां पे, एल्केन का क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो अब यहां पे क्या बन सकता है हमको वो देखना है। तो देखो पहली चीज क्या हो सकती है, पहली चीज तो ये हो सकती है भाई कि यहां पे Cl2H न्यू निकलेगा लाइक दिस, Cl डॉट प्लस Cl डॉट, ठीक है। और यहां पर जो है ये ऐसे बन सकता है CH3, CH2, CH2 डॉट प्लस H डॉट, क्योंकि हमने जब हीट किया ना, तो जिन बॉन्ड्स में डिफरेंस ऑफ एनर्जी कम होता है वो बड़े आसानी से टूट जाते हैं। तो C और H का बॉन्ड टूट गया, कैसे टूटा, फ्री रेडिकल टूटा। तो अगर आप ध्यान से देखो ये भी हैरान परेशान, और देखो बच्चे ये भी हैरान परेशान। अब क्या हो सकता है, ये जाके इससे कंबाइन कर जाए और ये जाके H इससे कंबाइन कर जाए। तो देखो आपको यहां पे क्या मिल गया, एक तो आपको मिल गया यहां पे CH3, CH2, CH2, Cl, और दूसरा क्या मिल गया आपको यहां पे HCl। तो आपने देखा कि आपको 2 अलग अलग कंपाउंड्स यहां पे मिल गए। तो मतलब जनरली हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं एल्केन से एल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए। देखो मैं जनरली कह रहा हूं, मतलब कुछ जरूर ऊपर नीचे होंगी चीजें, बट जनरली की बात कर रहा हूं। तो आपने देखा कि आपने होमोलिटिक फिजन से एक अलग ही कंपाउंड बना लिया आपने। आप एल्केन से कहां चले गए, एल्काइल हैलाइड के पास चले गए। तो ये काम होता है होमोलिटिक फिजन का। अब बच्चे पूछते हैं सर कि क्या ऐसा नहीं हो सकता
मान लो आपने यहां पे लगाया कंपाउंड, ये हो गया आपका H, ये हो गया आपका H, ये हो गया आपका H, ये हो गया आपका H। अब वो कहते हैं सर क्या बीच में Cl नहीं आ सकता? आ सकता है, अनडाउटली आ सकता है। अगर आपने इसे Cl2H के साथ किया तो आप ये ध्यान रखना बच्चे कि अब ये जो फ्री रेडिकल Cl डॉट बनेगा, जो फ्री रेडिकल Cl डॉट बनेगा, और यहां पे जहां पर भी H है ना, जहां पर भी H है, वो H सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इस Cl के द्वारा, वो H सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इस Cl के द्वारा। अब वो बात अलग है कि कौन सा स्टेबल बनेगा, कौन सा अनस्टेबल बनेगा, पर हम बात कर रहे हैं क्या बीच वाले C पे H लग सकता था कि नहीं, तो लग सकता है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सही है कि अगर आपके पास एल्केन है और आपके पास X2 या हैलोजन विद H न्यू है, Cl या Br, तो आप ये ध्यान रखना कि वहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, फ्री रेडिकल दोनों से बनेंगे, फिर दोनों फ्री रेडिकल जो अनस्टेबल होंगे वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे, आपको एक अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, हम इनकी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ देर के बाद देखेंगे। तो ये मिल गया हमको, तो हमको यहां मिल सकता है लाइक दिस, C यहां पे Cl आ सकता है। ठीक है, आगे चलो। अब बात करते हैं आप हेट्रोलिटिक फिजन की, कि हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है। हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है? हेट्रोलिटिक फिजन, देखो आपको ना शब्दों से पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री कैसे करी जाती है। हेट्रो मतलब डिफरेंट, अलग, लिटिक मतलब टूटना। तो हेट्रोलिटिक फिजन ऐसे कंपाउंड्स में होंगे जहां पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जहां पर भी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा बच्चों, वहां पे हेट्रोलिटिक फिजन होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव शब्द का मतलब हम सबको पता है, टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन दिखाता है ये बेसिकली आपको पता है, FCl, Br, I, OH, SH, C ट्रिपल बॉन्ड N, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड हो, वो सब क्या दिखाएंगे, हेट्रोलिटिक फिजन को कराने में हेल्प करते हैं, क्योंकि यहां पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने वाला है। तो होता क्या है भाई, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जो नहीं है उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, सिंपल सी बात। तो हेट्रोलिटिक फिजन में दो चीजें बनती हैं जो हमको पता होनी चाहिए। पहला तो यहां बन सकता है कार्बोकेटायन, मैं बताऊंगा अभी वो क्या होता है। दूसरा यहां बन सकता है कार्ब अनायन, कार्ब अनायन। अभी आप नाम देख के कोशिश करो एनालाइज करने की कि कार्बोकेटायन और कार्ब अनायन होते क्या। तो बच्चे होता क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास जो है CH3Cl, बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। अब आपको पता होना चाहिए क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि क्लोरीन हैलोजन फैमिली में आता है। फिर कल बारिश इनट्टा, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स आर हैलोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17। तो क्लोरीन क्या करेगा, अपनी आदत से मजबूर, क्योंकि क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बच्चे ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। साइन क्या आया, नेगेटिव, यहां पे साइन क्या आया, पॉजिटिव। देखो आपको क्या मिल गया, CH3 प्लस Cl माइनस। अब क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम कार्बन पे जो चार्ज आया उसकी बात करते हैं। तो कार्बन पे यहां पे चार्ज क्या है बताओ, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन। आपने खाली एक बार ये देख के सुन लेना है, आपको जरूर याद हो जाएगा, इसीलिए मैं काम कर रहा हूं उसके ऊपर। कार्बोकेटायन का मतलब कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कार्बन जो गरीब हो गया हो, जो इलेक्ट्रोफाइल हो गया हो, इज नोन एज कार्बोकेटायन। तो आपने देखा हेट्रोलिटिक फिजन का पहला केस, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, वो आपसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो आप क्या बन जाओगे, कार्बोकेटायन। फॉर एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सपोज वी हैविंग CH3Cn। आप सबको पता होना चाहिए कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने क्या किया, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो साइन क्या आ गया, नेगेटिव। यहां पे साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। देखो क्या बन गया, ये बन गया आपका एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल या फिर कार्बोकेटायन। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बाद में जानेंगे और डिटेल में, तो अभी क्या बना, कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन का मतलब क्या है, कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज। एक और केस देखते हैं, मान लो हमारे पास है
CH3, C, CH3, CH3 और ये आ गया OH। अब O being more electronegative than कार्बन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो यहाँ पे साइन क्या आया, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। क्या बन गया ये, कार्बोकेटायन। इसका, इस ग्रुप का नाम सब लोग ध्यान रखेंगे बच्चों, ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज नोन एज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो जो ये कार्बोकेटायन बना है कौन सा बना, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। दिस इज योर टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, ये आपको याद होना चाहिए। तो हमने देखा कि कार्बोकेटायन कैसे बनता है, ठीक है बच्चे ना। अगर मान लो आपके पास ये ग्रुप है CH3MgCl, बहुत फेमस कंपाउंड है, लोग इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं या जादुई रॉड कहते हैं हिंदी में। ग्रिग्नार्ड, GRIGNARD, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब होता क्या है, कार्बन और मैग्नीशियम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑब्वियस सी बात है कार्बन, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है और मैग्नीशियम एक मेटल है। तो कार्बन क्या करेगा, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो साइन क्या आया, नेगेटिव। यहां पे साइन क्या आया, पॉजिटिव। क्या मिल गया देखो आपको, ये CH3 पे आ गया नेगेटिव। अब ये कहलाता है बच्चे कार्ब अनायन। सो कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज इज नोन एज कार्ब अनायन, ठीक है बच्चे, ध्यान रखना। तो आपने देखा कि होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक फिजन से तीन चीजें बनती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला कार्बन पे फ्री रेडिकल, दूसरा कार्बोकेटायन, तीसरा कार्ब अनायन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों केसेस जो हैं ये गरीब होते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, तो ये दोनों आपस में क्या माने जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माने जाएंगे और गरीब माने जाएंगे अच्छे खास। ये दोनों दे बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, आप समय के साथ जानोगे ना। ये रिच होता है, इसे आप इलेक्ट्रॉन रिच कहते हो, आप समय के साथ जानोगे कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है। तो ये था होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिजन, ठीक है बच्चे। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो प्लीज पढ़ते रहिए, करते रहिए।